स्वामी जी के चरित्र में आता है कि बादशाह ने जाकर के मणियों की माल धर दी चरणों में। अब बादशाह बार बार अंकित करते हुए कहे ऐसी मणियां हैं इसमें, इन मणियों से चाहें तो ऐसे ऐसे घाट खरीदे जा सकते हैं, ऐसी ऐसी मणियां भर करके मैंने ये माला जो है अर्पित की है। स्वामी जी थोड़ी देर तो सुनते रहे उसकी बात। स्वामी जी तो बैठते थे सघन वन में, तभी एक हिरण निकल के आया, स्वामी जी के बगल में बैठ गया। स्वामी जी हाथ फेरते रहे, उसके प्रति इतना प्रेम आ गया कि जो मणि बादशाह ने मणियों की माल पहनाई, उठा करके हिरण को पहना दी। अब ये देख करके वो सामने बैठे व्यक्ति को तो बड़ा अपमान लगा बादशाह को। बोले मैंने इन मणियों की माल इनके चरणों में अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित की, और ये एक जानवर को पहना दिया। चलो मानव को पहनाते तो बात समझ भी आती, एक जानवर को। और इतने में ही ना जाने क्या हुआ, जोर की कोई आवाज हुई किसी शेर आदि की, वो हिरण चौकड़ी मार करके भाग गया जंगल में। मानो बादशाह तो ऐसे हो गया कि राम राम, कितने करोड़ मेरे चले गए जंगल में। अब तो वो मन में स्वामी जी के प्रति ऐसी भावना रखने लगा, कैसे महात्मा के पास आ गया, बिल्कुल मेरी वस्तु की कदर नहीं की। स्वामी जी तो अंतर्यामी, सब समझ जाते हैं। स्वामी जी ने इतने में ही कोई स्वर छेड़ा, और वह स्वर जैसे ही प्रकट हुआ मुख से, स्वामी जी का स्वर जो ठाकुर जी को प्रकट कर देता है, उसमें प्रकृति स्तब्ध हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। बादल रुक जाते हैं, वायु स्तब्ध धीरे धीरे सौंधी सौंधी बहने लगती है, पृथ्वी के रजकण मानो जैसे कंपित होने लग जाते हैं जब स्वामी जी गाते हैं। जितनी भी चिड़ियां चहक रही थी, उनकी चहकाट ऐसे होने लगती है जैसे कि कोई मुख्य गायक गा रहा हो और उस मुख्य गायक के पीछे संगीतकार संगीत बजा रहे हों। स्वर सुनते ही असंख्य हिरण निकल करके आए और सबके गले में एक जैसी माला। और स्वामी जी ने बादशाह को कहा, क्यों रे, तेरी कौन सी है, अपनी वारी लेके जाइयो, जो तेने पहनाई वही लेके जाइयो, कोई दूसरी लगो तो दारी के देखेंगे। तो बादशाह पहचान नहीं पा रहा मेरी, क्योंकि सब एक जैसी हैं। समझ गया कि भैया इनका धन से कोई लोभ नहीं है, ये ठाकुर जी के।